हेलो दोस्तों, एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज का 11th वीडियो पे आप सबका मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो पे आज हम कंप्लीट डिटेल में थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली पढ़ेंगे एलियट वेब चैनलिंग को करेक्टिव वेब पे कैसे इस्तेमाल कर पाए, चाहे वो सिंपल करेक्शन जैसे कि जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगल हो या फिर कोई कॉम्प्लेक्स करेक्शन जैसे कि डबल जिगजैग, ट्रिपल जिगजैग, डबल फ्लैट, ट्रिपल फ्लैट या कोई कंबाइंड करेक्शन पर भी क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जिगजैग पैटर्न से, जो कि एक बहुत ही सिंपल एक शार्प करेक्शन होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज जिगजैग मींस। तो ये जिगजैग पे आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जिगजैग क्या होते हैं, इस पे एक अलग वीडियो भी है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है ये एडेप्टिंग विद द मार्केट, मतलब जिगजैग पैटर्न के साथ ये जो एलियट वेब चैनल है इसका कैसे इस्तेमाल करें। इट इज वेरी सिंपल। ये जिगजैग होते हैं मोस्टली तीन पार्ट पे, ए बी सी। तो ये तीन पार्ट पे होते हैं आपका जिगजैग, मतलब जहां पर तीन वेब रहते हैं। एक सिंपल थ्री वेब मूव है। तो इधर कनेक्ट द स्टार्ट ऑफ वेब ए टू द एंड ऑफ वेब बी, मतलब ये एंड ऑफ जो वेब बी है इसके साथ ये स्टार्ट ऑफ वेब ए, मतलब ये वाला पॉइंट जिसको आप एक इम्पल्स मूव जो है होते हैं, ये इम्पल्स मूव के बाद ही इधर से स्टार्ट होते हैं वेब ए बी सी। ओके, तो एक इम्पल्स के बाद एक शार्प फॉल जो होते हैं उसको ही नॉर्मली हम जिगजैग बोलते हैं। तो ये जो आपका ए वेब का स्टार्टिंग है उसको आप किसी भी इम्पल्स का वेब 5 भी बोल सकते हैं, या फिर इसको आप 0 पॉइंट भी मान सकते हैं, या स्टार्टिंग ऑफ द वेब ए भी बोल सकते हैं। तो चाहे नाम आप जो भी दे, इधर ये स्टार्टिंग ऑफ वेब ए के साथ ये एंडिंग ऑफ वेब बी, इस दोनों को खींच के हम एक लाइन खींचेंगे एंड देन वी विल ड्रॉ अनदर पैरेलल लाइन फ्रॉम दिस वेब ए। ओके, तो दिस ऑल आर बेस्ड ऑन वेब एंडिंग बेसिस, द स्टार्ट ऑफ वेब ए टू द एंड ऑफ वेब बी टू द एंड ऑफ वेब ए। ओके, इट इज ऑल अबाउट एंडिंग बेसिस, नॉट अबाउट हाई एंड लो बेसिस। ओके, तो ये जो है 0 ए बी बोल सकते हैं। ये 3 पॉइंट फॉर अ चैनल एंड लोअर लाइन ऑफ द सी चैनल विल बी ए टारगेट। आई थिंक इट इज द मोस्ट सिंपल एंड एक्यूरेट वे। तो इधर ये रेगुलर चैनल जो होते हैं एंड ये एलियट वेब चैनल दोनों ही मोर और लेस द सेम होते हैं। ओके, तो ये आपका ए बी सी हो गया, या फिर आप इसको जैसे भी देखना चाहे। अगर सी किसी कारण बहुत ही शार्पली जा रहे हैं, मान लेते हैं कि सी बहुत ही शार्पली ऐसे जा सकते हैं कभी कभी, तो इन सच सिनेरियो अगर सी बहुत ही शार्प है तब हम ये वाला जो एक चैनल का जो एक वाइट है इसको हम इधर से क्लोनिंग करके खींच देंगे। जो मैंने इम्पल्स वेब पे एलियट वेब चैनलिंग का जो वीडियो था पिछले हफ्ते, उस पे मैंने डिस्कशन किया था कि कैसे इस चैनल को क्लोनिंग करते हैं, मतलब कॉपी करके पेस्ट करना एंड डाउन साइड पे जा रहे हैं ऐसा करके, तो इधर से जोड़ देंगे तो ऑब्वियसली इट विल टच दिस चैनल एज द नेक्स्ट टारगेट, अगर वेब सी बहुत ही एक्सटेंड कर रहे हैं तो। एंड उसके साथ साथ जो है ये प्राइस ब्रेकआउट होते हैं, फिर मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है ये सब क्या दिखाते हैं, जैसे कि ये ए और सी पे एक डाइवर्जेंस दिखाएगा जहां पर भी ये खत्म होगा, और इसके साथ साथ ट्रेडिंग वॉल्यूम, मतलब जहां पर एंडिंग होते हैं उधर एक अच्छा खासा वॉल्यूम आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि इधर अच्छा खासा एक वॉल्यूम दूसरी साइड से आ गए हैं, मार्केट माइट रिवर्स। तो ये सब एडेड कंफर्मेशन है। बट अगर आप एलियट वेब चैनलिंग की बात करें तो अगर आप 0 ए बी से एक पैरेलल चैनल खींचेंगे तो सी वेब उसको जहां पर भी टच करेगा ए वेब का साइड पे, यानी कि इधर लोअर साइड पे, इट विल बी आवर टारगेट फॉर द सी वेब। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्लैट का क्या हालत। तो ये होते हैं फ्लैट। अब फ्लैट का तो डिफरेंट पार्ट्स है, रेगुलर फ्लैट, इरेगुलर फ्लैट, रनिंग फ्लैट। तो अभी हम पहले देखेंगे रेगुलर फ्लैट की, जो नॉर्मली फ्लैट बोलते ही लोगों का मन में जो आते हैं उसको ही पहले देखते हैं। तो इधर भी सेम है, वही 0 बी को खींचिए एक लाइन, देन अनदर लाइन फ्रॉम द एंडिंग ऑफ वेब ए। तो ये जो पार्टिकुलर है ये एक लाइन एंड ये एक लाइन होंगे, तो सी वेब इसको टच करेगा ए वेब का साइड पे, इट विल बी आवर टारगेट। नॉर्मली दिस इज व्हाट हैपेंस। एंड इसके लिए भी सेम चीज की वॉल्यूम, मोमेंटम, शिफ्टिंग ये सब होगा। बट इधर आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये जब भी आप ये प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट यू गाइस टेंड टू डू, जिगजैग पे आप क्या करते हैं कि ए बी और सी होते हैं तो ए और सी पे एक डाइवर्जेंस भी ढूंढने का कोशिश करते हैं। बट इधर ये क्योंकि ये फ्लैट है तो इधर ये डाइवर्जेंस ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइवर्जेंस इज वर्क्स ऑन स्विंग टू स्विंग बेसिस, इस स्विंग के साथ इस स्विंग का बेसिस पे। बट क्योंकि इधर ए और सी लगभग एक ही लेवल पे रहते हैं तो इधर डाइवर्जेंस ढूंढने का कोई फायदा नहीं, जो आप आरएसआई पे ढूंढते हैं या मोमेंटम शिफ्ट्स होते हैं। बट इसके लिए आपको इधर डाइवर्जेंस बहुत ज्यादा कामदार होगा ऐसा नहीं होता।
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इरेगुलर फ्लैट को। तो ये होते हैं आपका एक इरेगुलर और एक्सपेंडेड फ्लैट। तो इधर ये बहुत ही सीखने वाली बात है, ये नॉर्मल रेगुलर फ्लैट की तरह उतना आसान नहीं है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सी वेव होते हैं, चाहे वो जिगजैग के अंदर हो, फ्लैट के अंदर हो, देयर आर ऑलवेज क्लियर 5 वेव्स। ओके, तो इसके लिए ये जो 0 पॉइंट एंड ये जो फोर्थ वेव ऑफ दिस बिगर सी वेव, इसको आपको ज्वाइन करवाना है। देन यू कैन ड्रॉ अ पैरेलल चैनल फ्रॉम द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। तो इससे क्या होगा कि नॉर्मली आप अगर 0 से बी को जैसे कि रेगुलर पे किए हैं, वो सेम चीज अगर इधर करेंगे तो इट विल लुक जस्ट एंड एक्सपेंडेड, बट देयर विल हार्डली बी एनी काइंड ऑफ टारगेट, राइट। तो टारगेट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए एंड देन ज्वाइन the fourth wave within wave C and then draw a parallel line from this wave A। तो ये C wave का टारगेट आपको मिल जाएगा। एंड उसके साथ साथ आप ये C wave के लिए एक अलग सा जो नॉर्मल चैनल है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इस C wave के अंदर जाकर इधर से एक जो मेन चैनल, शार्प चैनल, फाइनल चैनल जो हमने इम्पल्स पे पढ़े हैं वो देख सकते हैं, क्योंकि ये जो C wave होते हैं ये ऑलवेज एक इम्पल्स होते हैं अपने आपके अंदर। मतलब इसका स्मॉलर डिग्री पे जाएंगे, जैसे कि ये सी वेव को आप अगर 2 आवर पे ये सी वेव बन रहे हैं क्लियरली, तो आप इसका 1/3 या 1/4 यानी कि लगभग 30 मिनट्स पे जाएंगे तो ऑब्वियसली इस पे जाकर आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका 5 क्लियर शार्प वेव्स। तो ऐसे करके आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल हेल्प यू अ लॉट। एंड इन केस अगर ये सी वेव बहुत ही शार्प हो रहे हैं, एक क्लियर शार्प फॉल है, और अगर आपको ये सी वेव के अंदर 5 शार्प वेव्स जो है वो क्लियरली ना दिख रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि आप ये जो वेव ए है, वेव ए का एंडिंग से एक पैरेलल जो लेवल है वो भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। इससे भी आपको एक मोटा मोटा टारगेट मिलेगा, बट मोस्टली ये टारगेट जो है ये इससे थोड़ा सा नीचे होते हैं। अब कितना नीचे, ये जो पार्टिकुलर जगह है इधर से ये पॉइंट तक, ये बी वेव पे ये जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं उसको ले आकर आप एक काम करेंगे, बस इसको इधर ले आकर एक्स्ट्रा ये वेव ए का नीचे से जोड़ देंगे, तो मोर और लेस सेम टारगेट ही आपको मिल ही जाएगा। ओके, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसको वेव ए का नीचे से इधर से जोड़ देंगे तो इट इज मोर और लेस सेम थिंग। सो देयर इज हार्डली एनीथिंग न्यू और एनीथिंग बिग। तो आई थिंक ये जिगजैग एंड फ्लैट जो है ये बहुत ही आसान था, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो चलिए अभी थोड़ा देख लेते हैं कि रियल चार्ट पे ये कैसे दिखता। तो ये है निफ्टी का 2 आवर का चार्ट। इधर आई थिंक ये जो एक शार्प फॉल हुआ था, राइट, तो ये जो शार्प फॉल है निफ्टी पे, तो हियर यू कैन क्लियरली सी, चाहे वो आप इसको ABC मार्क करो, WXY मार्क कीजिए, जो भी आपका मार्किंग है वो नेक्स्ट बात है। पहले जो मैटर है वो ये है कि इधर से मैं अगर ऐसा कुछ वे पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो हियर आई थिंक यू कैन क्लियरली सी व्हाट मार्केट हैज डन। मार्केट पहली बात है इधर से ये बाहर चले गए हैं, तो इसको आप कैसे ले, अगर मैं इधर ही एग्जिट होना चाहता हूं तो कैसे करूं, राइट। इसके लिए मैं चैनलिंग के माध्यम से दिखा रहा हूं, फिबोनाची, फिर डाइवर्जेंस, ये सबको मैं कंप्लीटली इग्नोर करके मैं बोल रहा हूं। मैं बस इधर से जो क्लोनिंग है वो मैंने किया। तो हियर यू कैन क्लियरली सी मार्केट जो है, ये जो मैंने एक नया चैनल बनाया, मतलब इस चैनल का कॉपी पेस्ट किया, तो उसका ये मीडियन लाइन और उसके नीचे आएगा, तो ये जो लोअर लाइन है ये दो ही होगा आपके लिए टारगेट, ओके, फॉर द डाउन मूव। और इसके साथ अगर आप फिबोनाची, प्राइस, टाइम, फिर गांट साइकिल ये सबको मिलाएंगे तो आई थिंक हियर इज वेरी गुड चांस कि यू कैन कैच दिस बॉटम। और उसके साथ RSI, इचिमोकू ये सब तो है ही, वो सब की बात अगर मैं छोड़ भी दूं तब भी बस फिबोनाची एंड ये सबवेव काउंट एंड ये चैनलिंग के माध्यम से आप इसको पकड़ सकते। और इधर भी आप अगर देखना चाहेंगे, अगर मैं इसको मान लूं कि ये मेरे लिए एक ABC है, इसको मैं एक फ्लैट जैसा दिख रहा है, तो मैं अगर इसको एक फ्लैट मानूं तो इसको भी मैं कैसे देखूंगा, वही सेम चीज इधर जो है कुछ इस तरीके से देख सकता हूं। तो हियर इज आवर ABC, मतलब ये अगर आपके लिए A है, स्टार्टिंग ऑफ वेव A को मैं 0 मान रहा हूं, ये होगा आपका B, तो ये C जो है ये वेव A का पैरेलल जो लाइन है उधर ही खत्म होगा, ये होगा आपका C का टारगेट। तो B से अगर आप ट्रेड करेंगे C को तो ये होगा आपके लिए एक टारगेट, इतना पॉइंट का फॉल आपको मिल सकते हैं। दिस हाउ यू शुड लुक एट इट, ओके। तो चलिए दूसरा कुछ एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं। ये है HDFC का 4 आवर का चार्ट। ये HDFC का 4 आवर पे जब ये मार्केट शार्पली अपसाइड पे जा रहा था, आई थिंक हियर इज क्लियर कि ये 5 सब वेव है, 1 2 3 4 5, एंड इधर वेव 3 जो है वेव 1 का अगर आप फिबोनाची पर भी देखेंगे फॉर द कंफर्मेशन कि ये 1 2 3 4 5 प्रॉपर्ली है कि नहीं है, तो ये इसका 161 तक आए हैं, तो इट इज क्लियर 1 2 3 4 5। तो अभी मैटर ये है कि इधर भी कैसे हम इसको देखें। देखिए इधर भी कुछ खास नहीं है, इधर मैंने बस एक लाइन जो है ये ड्रॉ किया। अब इधर से मार्केट ने ये जो फॉल किया इसको मैं कैसे मार्क करूंगा, नॉर्मली इट विल बी और A B
C. This is what we are going to expect, right? तो इधर ये जो स्टार्टिंग ऑफ वेव A जिसको मैं 0 मानूं या ये जो बड़ा वाला वेव 1 का एंडिंग मानूं, उधर से इधर तक मैंने खींच दिया, देन ये है आपका B एंड देन C वेव विल बी टिल दैट पॉइंट। ओके, C वेव जो है वो इस पॉइंट तक होगा वेव A से जो हमने एक पैरेलल लाइन खींचा या पैरेलल चैनल, उधर तक ही होगा आपका C का टारगेट, जो इधर प्रॉपर्ली फुलफिल भी हुआ। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं एंड इसके अंदर जो सब चैनल्स है उसको भी आप ऐसे करके मार्क कर सकते हैं कि इट इज योर A, हियर इज गोइंग टू बी योर B, ओके, एंड हियर इज गोइंग टू बी योर C। तो ऐसे करके भी आप इसको मार्क कर सकते थे। ये अगर ABC है या WXY है, आप में से ज्यादा लोग बस इसके अंदर ही पड़े रहते हैं, बट मैं ऐसे चैनल से मार्क करता हूँ और निकल जाता हूँ, मुझे देखना नहीं होते हैं। ओके, क्योंकि W इजिकल टू वाई होगा, A इजिकल टू C होगा। तो प्रैक्टिकली देखो ना, प्रैक्टिकली ऐसे ऑब्जेक्टिव वे पे देखेंगे तो ट्रेडिंग इज मच इजियर देन यू थिंक। और इधर ये 3 चैनल के माध्यम से भी आई थिंक आपको दिख रहे हैं कि ये A होगा, ये B होगा, ये C ही होगा, या फिर ये अगर W है, ये X है तो ये Y होगा। मैं इसके अंदर जाकर सब वेव काउंट नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछते हैं कि सर इसके अंदर सब वेव को क्या मैं मार्क करूँ, कहाँ 1 2 3 मार्क करूँ, कहाँ ABC मार्क करूँ। ये चैनल जो है ये काफी होता, ओके, और उसके ऊपर ये जो B का चैनल है ये तो है ही, एंड इधर ये जो फोर्थ वेव होगा ना, इधर भी आई थिंक यू कैन क्लियरली सी कि ये जो है ये ABC करके फोर्थ है। तो इफ इट इज ए फ्लैट, जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे थे, उस हिसाब से भी इट इज स्टिल ABC फ्लैट। तो इधर भी ये A है, ये अगर आपका B है तो C वेव का टारगेट भी आपको मिल ही जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अभी देखते हैं कि एक एक्सपेंडेड या इरेगुलर फ्लैट को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। तो इधर इट इज क्लियर कि ये जो है ये आपका A वेव है। इधर से आई थिंक हियर इट इज आल्सो वेरी मच क्लियर, हियर इज योर B वेव एंड देन C वेव इज आल्सो वेरी मच क्लियर कि इधर से देखेंगे तो इट इज योर C वेव। ओके, और C इधर से नीचे आ रहे हैं तो C को मैं अलग वेव पे ऐसे करके क्लोनिंग किया, मतलब इसको जस्ट ये इधर से भी आप जा सकते हैं, ये क्लोन कर सकते हैं एंड देन यू कैन ड्रॉ इट लाइक हियर लाइक दिस। ओके, तो ऐसे करके भी आप इसको क्लोनिंग कर सकते हैं। तो आई थिंक हियर इज वेरी मच क्लियर कि C वेव को आप ऐसे देख सकते हैं, इसका मीडियन लाइन होगा आपका लिए फर्स्ट टारगेट, लोअर लाइन विल बी सेकंड टारगेट। तो अब इधर मैटर ये है कि ये क्या है टोटल। इधर आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर कि ये जो है ये काइंड ऑफ एन ABC है एंड वी ऑल नो कि इधर C वेव एक्सपेंडेड फ्लैट जहां पर भी होते हैं या इरेगुलर फ्लैट, तो ये C वेव का टारगेट ये क्या होते हैं, नॉर्मली ये C वेव जो होते हैं ये वेव A का 161% होते हैं, जो भी इधर हुआ है एग्जैक्टली। ओके, तो इसको भी हम बॉटम कैचिंग किए थे, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये लगभग 29 सितंबर 2022 का है, लगभग 1-1.5 साल पुराना है। तो अब मैटर ये है कि इधर हम इसको ये C वेव के अंदर अगर हमको क्लियर 5 सब वेव नहीं दिख रहे हैं, ये 1 2, अब इधर थर्ड फोर्थ फिफ्थ है या फिर ये पूरा का पूरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, वी आर नॉट श्योर, राइट। इधर क्लियरली मुझे नहीं दिख रहा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एक गलती करते हैं इधर कि आप लोग इसका 30 मिनट्स 5 मिनट्स 1 मिनट पे जाकर देखने का कोशिश करते हैं एंड स्टिल यू कैंट फाइंड। ओके, क्योंकि अगर गैप होंगे तो कहां से आप फाइंड करोगे, इजंट इट। तो इधर मैं जो करता हूँ इट इज वेरी सिंपल। आप देखिए ये मेरा ट्रिक है, ये आपके लिए काम करेगा कि नहीं ऑब्वियसली आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए, आई थिंक करेगा। तो इधर जो है ये A वेव का लो पॉइंट को मैंने लिया, ये हमारे लिए एक टारगेट हो सकते हैं। और दूसरी बात है C वेव के अंदर आई थिंक आपको दिख रहे हैं कि ये आपका वेव 1 है, ये आपका 2 है। अब ये अगर थर्ड जहां पर भी हो, फोर्थ वेव ये वेव 1 का टेरिटरी पे नॉर्मली नहीं आएगा, राइट, इधर तक तो नहीं आएगा। तो इन सच सिनेरियो जो मैं करता हूँ कि इस हाई से ये वेव 1 जो है, ये वेव 1 ऑफ द वेव C, आई वुड लाइक टू कनेक्ट दिस एंड देन ड्रॉ ए चैनल फ्रॉम हियर। मतलब ये जो वेव A का स्टार्टिंग पॉइंट, वेव A का एंडिंग पॉइंट, ये जो C के अंदर का 1 2 है, तो ये वेव 1 जो है इधर से मैं ड्रॉ करूंगा तो प्रोबेबिलिटी इस फोर्थ इसके अंदर ऐसे करके आएगा, एटलीस्ट इसके ऊपर इधर तो नहीं आएगा ना। तो मैं 1 से ही ड्रॉ कर लेता हूँ एंड फोर्थ के बाद ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है ये इधर ही इधर इस लो पॉइंट तक या इसका मीडियन लाइन तक ये इधर ही चले आएगा, जो नॉर्मली मेरा ट्रिक है। और ये मैं कहीं दूसरे जगह से सीखा नहीं हूँ, बस मेरा खुद का ट्रिक है, दैट्स इट। तो इस हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो ये A वेव से एक लाइन खींचिए, इधर तक आपका एक मिनिमम टारगेट होगा। फिर जब मार्केट घूम फिर के आकर इसके ऊपर सस्टेन करेगा, देन ओनली यू कैन थिंक कि इधर से एक नीचे कहीं बॉटम बन चुके हैं एंड देन मार्केट इज ट्राइंग टू रिवर्स। ये आपके लिए एक ट्रिक है जो आप अप्लाई करके देख सकते हैं आपका चार्ट पे कि आपका साइकोलॉजी के साथ ये जा रहे हैं कि नहीं। तो अभी चलिए जो ट्रायंगल, डायगोनल, WXY इसके साथ कैसे काम करेगा वो भी देखते हैं।
तो ये है ट्रायंगल और डायगोनल। तो ट्रायंगल और डायगोनल पे क्या बोला जा रहा है, इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर कि ये जो है, ये बड़ा वाला जो ए वेव है, इसका एंडिंग से एक लाइन खींचिए एंड देन ये जो ट्रायंगल के अंदर का ए है, इधर से आपने एक लाइन खींचेंगे तो इसका मीडियन लाइन के आसपास ही ये ट्रायंगल हो या डायगोनल हो, ये मोस्टली उस जगह तक ही रुक जाती हैं। इन केस ऑफ ए डायगोनल इट इज ऑल्सो सेम, ये जस्ट एक स्लैंटेड ट्रायंगल जैसा ही तो है, और कुछ है क्या इस पे। तो ये जो है, ये अगर आपका ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, तो ये ई वेव भी इसका मीडियन लाइन तक ही रुक जाते हैं। ओके, अगर ये एक्सपेंडिंग कोई डायगोनल या ट्रायंगल ऐसा कुछ है, देन इट विल बी ए बिट डिफरेंट, बट अदर देन दिस नॉर्मल ट्रायंगल या डायगोनल पे कुछ इस तरीके से ही होते हैं। अब इधर ये ई वेव को मैंने ये सी वेव से थोड़ा ऊपर ही रखा। अब क्यों रखा, क्योंकि मैं इधर दिखाना चाह रहा था कि इधर ई वेव जो होगा इट इज नॉट परफेक्ट, क्योंकि मार्केट इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, राइट। तो वही चीज मैंने इधर दिखाया। तो अगर ये परफेक्ट है भी तब भी ये इधर तक आता, अगर ना भी है तब भी ये इधर तक ही लगभग आएगा। अगर ये किसी का ट्रंकेटेड हो गया, शॉर्ट हो गया, तब भी मोर और लेस ये सेम ही इसका मीडियन लाइन तक ही आती है। ओके, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो देखा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डबल एंड ट्रिपल फ्लैट। अब ये डबल एंड ट्रिपल फ्लैट जो होते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखिए नॉर्मली ये अगर आपके लिए W है, X है, Y, X, Z पे जो एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी मेड ए सेपरेट वीडियो, उसको जाकर भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये अगर W है, X है, Y है, देन अगेन X2 एंड देन ये आपका Z वेव यानी कि एक Z वेव है। तो इधर भी नॉर्मल फ्लैट की तरह ही है। अब 0 से X तक एंड देन ये X2 तक भी आप इसको ड्रॉ करेंगे एंड 0 मतलब स्टार्ट ऑफ द वेव W, एंड इधर से आप इसको ऐसे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो हियर इज अ वेरी गुड चांस कि मार्केट जो है इसके अंदर ही मोर और लेस घूमेगा। ओके, तो ये होते हैं आपका एक नॉर्मल चैनल इन डबल एंड ट्रिपल फ्लैट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डबल एंड ट्रिपल जिगजैग पे क्या होते हैं। नॉर्मली सेम ही है जैसे कि होते हैं इधर, ये स्टार्टिंग ऑफ वेव W से ये X तक एक लाइन खींच देंगे एंड देन W से उसका पैरेलल लाइन जो है हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो हियर इज ए वेरी गुड चांस कि मार्केट विल स्टे विद इन इट। अब मार्केट कब इसका बाहर जाते हैं वो भी मैं डिस्कशन करता हूँ। मार्केट ये अगर सपोज कि जेड वेव जो है, कभी कभी होता है ना कंबाइंड करेक्शन पे जेड वेव जो है एक ट्रायंगल बनेगा ABCDE, तो तब जाकर ये इसका बाहर जाकर इधर जेड वेव हो सकते हैं, या फिर if z wave wants to be a diagonal just like this, तो तब भी ये इसको लगातार ब्रीच करेगा एंड देन इसके बाहर जाते हैं एंड उधर से नीचे चले आते हैं। चाहे आप इचिमोकू लगाइए या फिर ये जो ट्रेंड चैनल है वो भी लगाइए या ट्रेंड लाइन, इसको ये 2 बार या ऐसे ही करके, मतलब ये अगर आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये जो है सेकेंड एंड फोर्थ वेव नॉर्मली इसको ब्रीच करते हैं। मैं इसका भी रियल एग्जांपल दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। और इधर भी सेम है, ये बस अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, मोर और लेस सेम ही होते हैं। बट एक्स वेव्स जो है ये नॉर्मली ब्रिज नहीं करता। ये जेड वेव, ये आखिरी का जो टर्मिनल वेव है, अगर ये WXY बन रहा है तो सिर्फ Y भी ऐसा करके ये ब्रिज कर सकते हैं। चलिए इसका कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं, नहीं तो सिर्फ इसको देखना काफी नहीं होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने जिस चार्ट को दिखाया था उस चार्ट को ही मैं दोबारा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि इधर इट इज ए वेरी वेरी गुड एग्जांपल। अब क्या गुड एग्जांपल है या कौन सा गुड एग्जांपल है, चलिए वो भी दिखा देता हूँ। पहली बात है, इधर से मैंने ये जो है एक चैनल जो है ये मैंने क्रिएट किया, तो मार्केट ने इसके अंदर है। अब इसके बाद आप देखेंगे तो हियर इज ए वेरी क्लियर थिंग दैट यू कुड सी, ये है W, ये है X, ये है Y। अब Y वेव पे मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था। मैं इस जो चैनल था इसको ये X के साथ जोड़ देता एंड इधर से ये W के साथ ऐसा खींच देता, बट इधर ये क्या बन गया, अल्टीमेटली क्या बन गया, इधर अगर आप देखेंगे तो इधर ये जो Y वेव पे एक एंडिंग डायगोनल बने हैं, ये 1 2 3 4 5 में अगर मार्क करना चाहूं तो ये सेकेंड वेव एंड फोर्थ वेव जो है ये इसके बाहर नॉर्मली चले जाते हैं, और इसका साइन जो है ये एक ही होते हैं कि ये इसके बाहर जा रहे हैं, तो मोमेंटम कैन चेंज इवन विदाउट वाचिंग RSI यू कैन हैव एन आइडिया। ओके, अब इधर मैटर नहीं है कि ये वेव 1 इधर बने हैं या इधर, मोरल सेम थिंग होगा। ओके, तो ये इधर मैं परफेक्ट मार्किंग की तरफ नहीं जा रहा हूं, मैं आपको चैनलिंग के माध्यम से मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई, और ये मेरा एक्सपीरियंस से मैं जितना समझ पाया हूं दिखा रहा हूं। ये कोई बुक से मुझे सीख मिला ऐसा नहीं, ये सीख मुझे एक्चुअली मार्केट पे लॉस करते हुए जो मिला वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए दूसरे एक एग्जाम्पल को भी देखते हैं। तो ये है आपका गोल्ड का चार्ट। इधर आई थिंक इट वॉज वेरी मच क्लियर कि मार्केट क्या हो रहे हैं या करने का कोशिश कर रहा था। मैंने इसको लाइव
जो गोल्ड का वीडियो है उधर मैंने दिखाया था कि इधर मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहा था। ओके, तो इधर जो मेरा मार्किंग था इट वाज वेरी मच क्लियर कि ये होगा आपका W, ये होगा आपका X, ये होगा आपका Y। तो ये WXY होने का कोशिश करेगा। तो ये अगर WXY हो रहे हैं तो इधर भी चैनल कैसे काम करेगा, W तक जो है ये मोर और लेस ठीक ठाक है, देखिए एक ही जगह के अंदर है, तो ये मेरा W है। बट जब ये डायगोनल या ट्रायंगल होते हैं तो ये क्या करते हैं कि मोमेंटम पे जो था उसको ब्रेक करके ऐसा बंद, तो ऑब्वियसली वो चैनल के बाहर चले जा सकते हैं जो इधर मार्केट ने किया। ऑब्वियसली मैं चाहूं तो इधर से एक ऐसा क्लोन करके भी इसके अंदर मैं रखने का कोशिश कर सकता हूं, बट इन सच सिनेरियो आई डोंट ट्राई टू डू दैट। ये भी मैं पहले करता था बट अभी मैं उसको उतना पसंद नहीं करता हूं, बट आप लोग चाहेंगे तो ऐसे करके देख सकते हैं, इट माइट हेल्प यू अ लॉट। मतलब इसका जो वाइड है वो सेम चीज इधर फिट कर जाते हैं, चाहे वो डायगोनल हो, स्पेशली ट्रायंगल पे। डायगोनल पे क्या होते हैं, वो इसका ये जो जगह है कुछ इस तरीके से रह जाते हैं एंड देन इधर से एक टकरा के ऐसे करके ये ऊपर जाने लगते हैं। बट ये ट्रायंगल पे ये इसका मीडियन लाइन से भी ऊपर जाकर इस पार्टिकुलर लेवल एंड इस जो पार्टिकुलर लेवल है, मतलब इस चैनल के भीतर ही ये ट्रायंगल एक्चुअली बनते हैं। तो आई थिंक हियर इट इज क्वाइट क्लियर कि मार्केट जो है ये कैसे बनते हैं। और चलिए इधर दूसरा जो वेव्स होते हैं जैसे कि ये डायगोनल ट्रायंगल, उसको भी थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। तो इधर ये HDFC का 4 आवर का चार्ट है। तो हियर ऑल्सो यू कुड क्लियरली सी इधर भी मार्केट क्या कर रहे हैं। हियर आई थिंक वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट क्या करने का कोशिश कर रहे हैं कि इधर फिफ्थ वेव पे एक डायगोनल बना था। तो इधर जो हमने पढ़ा था इससे पहले, चाहे वो इंपल्स वेव पे हो, अभी जो पढ़ रहे हैं करेक्टिव वेव पे हो, सब कुछ मिलाकर भी अगर आप देखेंगे ना तो इधर लेट मी शो यू कि इधर मार्केट क्या कर रहा था। इट इज वेरी मच क्लियर कि पहली बात है ये 0 1 2 से जैसे कि इंपल्स वेव पे वी यूज टू ड्रॉ, तो इधर जो है ये फोर्थ वेव लगभग इसके करीब करीब आया एंड इधर से ये वापस जा रहे हैं। तो ये बेस चैनल या मेन चैनल का सपोर्ट ले रहे हैं और ये थर्ड वेव का कंफर्मेशन था इस पर्टिकुलर जगह पे कि इधर थर्ड वेव का कंफर्मेशन भी था। तो नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बाद मार्केट ने ये जो फिफ्थ वेव है इधर क्या किया। तो देखिए फिफ्थ वेव के लिए कुछ नहीं, सेकेंड वेव फोर्थ वेव को जोड़ना है, थर्ड वेव से उसको हम ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मली ये इसका मीडियन लाइन तक ही रह जाते हैं और अगर फिफ्थ वेव इज टू शार्प तब जाकर ये जो हायर लाइन है, मतलब वेव 3 का जो ये अपर साइड है, इसको भी इसने नॉर्मली जाकर टच कर सकते हैं। बट इधर ये फिफ्थ पे उतना पावर नहीं था तो ऑब्वियसली ये 3 से ऊपर तो गया, बट इस पर्टिकुलर जो मीडियन लाइन है इधर से एक मीडियन लाइन रिवर्सल लिया। तो इट इज नथिंग बट जस्ट ए मीडियन लाइन रिवर्सल फ्रॉम दिस 2 to 4th ट्रेंड लाइन। एंड जब ये 2 4th ट्रेंड लाइन के नीचे आया तो हियर इज ए क्लियर साइन कि मार्केट हैज ऑलरेडी रिवर्स, और ये जितना शार्पली फॉल करेगा वो आपके लिए उतना अच्छा है कि मार्केट अभी उतना शार्पली रिवर्स दे सकते हैं या फिर वो रिवर्सल का चांस उतना बढ़ जाते हैं। बट इधर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उसको मैं स्किप नहीं करना चाहूंगा, वो ये है कि इधर वेव 1 से मैंने 3 को अगर ये ड्रॉ किया और ये जो 2 से मैंने इसको लिया, तो आप बोल सकते हैं कि सर इधर ये जो फोर्थ वेव आप बोलते हैं कि इधर इधर तक आते हैं, तो ये तो इधर तक नहीं आया, राइट। तो फोर्थ वेव तो उससे पहले मीडियन लाइन से रिवर्सल लिया, तो क्या इसको हम ट्रेड कर सकते थे? हाँ, ट्रेड किया जा सकता था बिकॉज ऑफ फिबोनाची एंड मेनी अदर थिंग्स। बट ये अगर सिर्फ चैनल की भरोसे पे आप अगर बैठे हैं, सिर्फ चैनल के माध्यम से, एलियट वेव हो या नॉर्मल चैनल हो, इसके माध्यम से आप अगर ट्रेड करने का कोशिश कर रहे हैं, तो हियर लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली कि इधर इट इज नॉट सो ट्रेडेबल। ये मीडियन लाइन रिवर्सल को मैं ट्रेड नहीं करता, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि ये उतना रिलायबल नहीं है, तो इसलिए इसको ट्रेड करने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा कि कुछ खास है। ऑब्वियसली बाकी सब कुछ आप लोगों की मर्जी, बट मेरे लिए ये कोई प्रॉपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए जिस जगह पे प्रॉपर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है उधर ही ट्रेड कीजिए, बाकी जहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं है उधर मुझे नहीं लग रहा कि ट्रेड करने का कोशिश करने का कोई जरूरत है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा जहां पर आपके लिए ट्रेडेबल जगह मिलेगा, जहां पर नहीं है उसको छोड़ दीजिए, दैट्स इट। और हाँ, अगर आप नॉर्मली करना चाहेंगे तो इधर भी ये फोर्थ वेव जो था, इस आई थिंक इधर कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते थे, ये ABC का रिलेशन देख सकते, प्राइस टाइम बहुत कुछ था। बट अगर चैनलिंग के माध्यम से देखें तो इट वाज नॉट सो ए गुड ट्रेड ये फोर्थ से फिफ्थ के बीच। इनफैक्ट फिफ्थ के बाद का जो फॉल है ये बहुत ही अच्छा खासा ट्रेडेबल था। ये पर्टिकुलर जगह से एंट्री, ये था आपका स्टॉप लॉस, एंड देन इट वाज ऑल अबाउट ए फॉल, दैट्स इट। तो ऐसे करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो अभी चलिए इस वीडियो का एकदम अंत पे अभी हम आ गए हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि इधर आखिरी का स्लाइड क्या बोल रहे हैं। तो ये है ट्रिपल जिगजैग वर्सेस इंपल्स इन एलियट वेव चैनल। नॉर्मली ट्रिपल जिगजैग और इंपल्स पे कुछ अंतर हो, देखिए ये भी 5 वेव पे जा रहे हैं, ये भी 5 वेव पे जा रहे हैं। तो हियर लेट मी
मी टेल यू, नॉर्मली ये अगर ट्रिपल zigzag जो कि एक रेयर पैटर्न नॉर्मली कंसिडर किया जाते हैं, ये अगर चल रहे हैं चाहे अपवर्ड हो या ऐसे करके कुछ डाउनवर्ड ही क्यों ना हो, मोर और लेस सेम ही थिंग है। तो इधर नॉर्मली ये जो वेव वाई होते हैं या जेड होते हैं, ये मोर और लेस इसके अंदर ही घूमते हैं। एक चैनल जो हम ड्रॉ करते हैं ना, ये स्टार्टिंग ऑफ वेव डब्ल्यू जिसको जीरो बोल सकते हैं, जीरो डब्ल्यू एंड एक्स को मिलाकर, तो ये बाकी का जो वाई एक्स जेड है ये इसके अंदर ही घूमने लगे। लेकिन ये अगर 1 2 3 हो रहे हैं, ये इसके बाहर चले जाते हैं। ओके, ये इसके बाहर जाकर सस्टेन करते हैं, जो हमने इंपल्स वेव पे पढ़ा कि इंपल्स वेव का चैनलिंग कैसे बनती है। तो इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। और दूसरी बात इधर जो है वो ये है कि इधर इसके अंदर सब वेव को काउंट किया जा सकते हैं, फिबोनाची है, बट फिर भी इधर मैं चैनलिंग के माध्यम से भी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने का कोशिश कर रहा हूँ कि इधर ये अगर 5 वेव पे जा रहे हैं तो इट इज नॉट नेसेसरली कि ये ऑलवेज इंपल्स होगा। ऐसा कुछ चार्ट्स होते हैं जहां पर मार्केट ऐसा शार्पली जाते ही जा रहे हैं एंड इट माइट बी ए ट्रिपल zigzag। ये एक वेव अगर ये W के अंदर ना भी आ रहे हैं तब भी इट माइट बी योर ट्रिपल zigzag। तो दिस इज व्हाट वी वुड लाइक टू से। और ये अगर इसके ऊपर जाकर यानी कि चैनल के अपवर्ड, मतलब एक अपवर्ड चैनल का अप साइड का जो लाइन है उसको तोड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हियर माइट बी ए वेरी मच मोमेंटम व्हिच इज नॉर्मली अ सैलिएंट फीचर ऑफ वेव 3। तो इसीलिए हम इसको वेव 3 का एक्सपेक्टेशन इधर करेंगे, दैट्स इट, इंस्टेड ऑफ दिस। और इसके साथ सब वेव वगैरह जो है उसको भी काउंट करेंगे, तो हियर यू विल हैव ए गुड आइडिया कि व्हाट इट इज ऑल अबाउट। ये सेम चीज को आप ये इचिमोकू, आरएसआई ये सब के साथ भी मिलाकर देख सकते हैं, जो मैंने निफ्टी बैंक का 30 मिनट्स का चार्ट पे मैं अभी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो इसको भी आप एक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, देख सकते हैं कि कीजून लाइन जो है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बट मैं ये एलियट वेव पे कीजून लाइन या इचिमोकू का या फिर बोलिंजर बैंड या फिर और भी जो आरएसआई, आरओसी इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी अगर आप चाहेंगे तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वो भी आप लोगों के लिए ला देने का कोशिश करूंगा जरूर। और इधर ये रियल वर्ल्ड जो एप्लीकेशन है, जो ये निफ्टी बैंक का है, ये 15 मिनट 30 मिनट जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इससे पिछला वाला जब ये 1 2 3 4 5 वाला वीडियो पे, और आखिरी पे ये है हमारा एलियट वेव निफ्टी चैनल। एंड इधर जो है ये हमारा जो भी डिफरेंट कोर्सेस होते हैं, एलियट वेव, न्यू वेव, गन टाइम साइकिल, फिबोनाची टाइम साइकिल एंड ऑप्शंस, ये 5 ही कोर्स मुझे आते हैं जो मैं पढ़ाता भी हूँ। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके आप लोग जोड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट एक सेपरेट Q&A वीडियो करके या फिर यूट्यूब पे लाइव जो आकर भी मैं या फिर कोई लाइव वेबिनार अरेंज करके मैं उधर भी जाकर आप लोगों के साथ ये डिस्कशन कर लूंगा। और आपका कोई भी क्वेरी है नेक्स्ट एक सेपरेट वीडियो पे या लाइव आकर भी मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूंगा। तो आप लोग काइंडली लाइक और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को ये लर्निंग कैसे लग रहे हैं और किस किस टॉपिक पे कोई कंपैरेटिव वीडियो जैसे कि बी वेब वर्सेस एक्स वेब जो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो होगा तो वो सब भी आएगा। और भी कोई डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइए, वो भी मैं एक कोर्स सीरीज जो है वो चालू करने का कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।